हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप काउंसलिंग 2025 के प्रोसेस के बारे में। काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आ गया है, लेकिन अगर आपको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, आप काउंसलिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में आप फंस जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। भले ही आपने रैंक फर्स्ट ला लिया है जी कप में, लेकिन अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं या फिर काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे तो आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। कोई भी आपको किसी और टॉपिक पे, मान लीजिए कि आपको कोई चीज जानना है या फिर कोई चीज आपको पूछना है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटेक्निक या फिर जीकअप से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को रख देंगे। एक और जो चीज है, सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया था, तो व्हाट्सएप पे भी ये होता है कि बहुत सारे बच्चे वहां पे जुड़ते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, किसी और का नंबर निकाल करके कहिए कि इधर उधर करने लगते हैं। तो ये जो टेलीग्राम है सबसे कहिए कि सेफ रहता है, इसमें आपके नंबर वगैरह नहीं रहते हैं, बस आप अपना आईडी नॉर्मली बना लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे टेलीग्राम चैनल है, मेन आपका ये है और ये है। ठीक है, ये आपके एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए है, पॉली वाला टेक्निकल और पॉलिटेक्निक दोनों आपके एंट्रेंस वाले। यहाँ पे लगभग देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 25,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी अपडेट्स वगैरह जो भी चीजें आती है, अभी देखिए स्कॉलरशिप को लेकर भी आपके कहिए कि अपडेट वगैरह आई है कि हाँ, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिलअप होने वाला है, अगस्त सितंबर से जाकर के आपका फॉर्म फिलअप होगा। इसके अलावा जितनी भी पॉलिटेक्निक की अपडेट्स वगैरह होती है, सारी चीजें आपको सारी जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आपको जो भी चीजें मिलेंगी, अब जैसे आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है तो आपको नोट्स वगैरह यहाँ से दिए जाएंगे। नोट्स आपके ई बुक टाइप के, अर्थात कहिए कि बुक टाइप के रहेंगे। आपको बुक वगैरह खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम चार्जेस में, काफी ना के बराबर चार्जेस रहते हैं, आपको सारी चीजें प्रोफेशनल वे में देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जुड़े जरूर रहेंगे। आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो खुद ही आप देखेंगे कि यहाँ से आपको यही एक कहिए कि एक दो आपको चैनल देखने को मिलेंगे, जहां से आपको पूरी B2P की अपडेट्स, अर्थात कहिए कि आपको पॉलिटेक्निक की अपडेट्स यहाँ से देखने को मिलेंगी। एक और जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको मेरे थ्रू काउंसलिंग कराना है, देखिए काउंसलिंग में बहुत कहिए कि प्रोसेस होते हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, चॉइस लॉकिंग क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, कैसे हमें काउंसलिंग करना है। वो ज्यादा करिए कि स्मार्टफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह भी यूज नहीं करते हैं, तो आप मेरे स्तर से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। मेरी टीम के द्वारा काउंसलिंग किया जाएगा और कई सालों से काउंसलिंग होती आ रही है, पिछली बार भी। अब इसमें ये होता है ना कि 500 से ज्यादा बच्चों का हम लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बार तो करिए कि सीट करिए कि आपका 1000 कर दिया गया है, 500 करिए कि काफी जल्दी फुल हो गया, तो 1000 बच्चों का ही काउंसलिंग वगैरह किया जाएगा। लगभग 500-550 बच्चे करिए कि फुल हो गए हैं और उससे कम ही किया जाएगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि काउंसलिंग के लिए 2-3 दिन का ही समय मिलता है और एक बच्चे का काउंसलिंग करने में करिए कि 1 घंटे, 2 घंटे, ढाई घंटे का समय लगता है। तो कई सारे सिस्टम पे बैठ करके बच्चों की काउंसलिंग वगैरह की जाती है। तो इसके लिए मात्र जो चार्जेस रहेंगे आपके लिए 100 रुपए। ठीक है, आप साइबर कैफे से भी कराएंगे तो वहां से भी आपको कुछ चार्ज वगैरह देना होगा। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आप काउंसलिंग करना जानते हैं तो आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन मेरे स्तर से अगर आप कराएंगे तो आप काउंसलिंग का, अगर आपको सी भी नहीं मालूम है तो आपको कोई मतलब नहीं है। आपका अगर जो नंबर है, रैंक वगैरह होगा, अच्छा खासा आया होगा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की कोशिश की जाएगी। जहां तक उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज करिए कि 100% देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से बस आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और उसके बाद से एडमिशन कराइए, पढ़ाई वगैरह कीजिए। ठीक है, तो आप मेरे स्तर पे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे करिए कि मैसेज करके आप अपना करिए कि QR कोड वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप करिए कि 100 रुपीज वहां पे कर देंगे, अपना एक कूपन ले लेंगे कि हाँ, आपका किस नंबर पे काउंसलिंग वगैरह होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपकी रुचि के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हाँ, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो दिलाने की कोशिश किया जाएगा, कौन सा ब्रांच चाहिए वो दिलाने की कोशिश किया जाएगा। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा, जो और दूसरा कोई अच्छा खासा कॉलेज रहेगा वो आपको दिला दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। तो काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा, एग्जाम वगैरह दे दिया, सारी चीजें रिजल्ट वगैरह आ गई, उसके बाद से एडमिशन लेने के लिए, जैसे कोई बच्चा है, सपोज कीजिए कि आपका रैंक मान लीजिए कि फर्स्ट आया। ठीक है, आप रैंक फर्स्ट वाले हैं, कोई सेकंड वाला है, कोई थर्ड वाला है। किसी बच्चों को मान लीजिए कि 3-4 कॉलेज है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये जो रैंक फर्स्ट वाला है, इसको मान लीजिए कि ये टॉप वाला कॉलेज है, लेकिन इसको ये नहीं चाहिए, इसको ये चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए। तो आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो भी आपकी रुचि है, तो उसमें क्या करेंगे, काउंसलिंग में उस कॉलेज को आप चूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ही चाहिए, मेरा रैंक कितना भी आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कॉलेज को चूज करेंगे। हमें और कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं, हमें केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चाहिए। तो इसमें आपकी जो काउंसलिंग होती है, कई राउंड होती है। एक राउंड होगा, 2-3 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा। मान लीजिए कि पहले राउंड में आपको नहीं मिला, फिर दूसरे राउंड में देखा जाएगा, मिलने लायक होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, नहीं मिलने लायक होगा तो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आपको, जैसे जितने बच्चे होते हैं, जब उनका रिजल्ट वगैरह जब डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद से एक प्रोसेस होता है कि हाँ, आप काउंसलिंग कराइए।
काउंसलिंग में किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। जैसे आपको ये लगता है कि हाँ मेरा नंबर थोड़ा कम आया है, मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो आप बहुत सारे ऑप्शन उसमें होते हैं। जितने भी कॉलेज है आपके कहिए कि प्राइवेट है, एडेड है, गवर्नमेंट है, केवल अगर आप गवर्नमेंट फिलअप करेंगे तो गवर्नमेंट वाला वहां पे आपको देखने को मिलेगा, उसमें से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर आप प्राइवेट भी चूज कर लेते हैं तो गवर्नमेंट वाला आपको मान लीजिए मिलने लायक होगा तो मिलेगा, नहीं मिलने लायक होगा तो प्राइवेट मिलेगा। अब मिलता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 कॉलेज को चूज किया है, ठीक है, तो सबसे ऊपर से देखा जाता है ये कॉलेज मिलने लायक होगा तो ये मिल जाएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये नहीं मिलने लायक होगा तो ये नहीं मिलेगा, तब दूसरा देखा जाएगा। ये दूसरा आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच करेगा, मिलने लायक होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलने लायक होगा तो तीसरा देखा जाएगा। अब तीनों कॉलेज में से कोई नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे। फिर मान लीजिए सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप थर्ड राउंड में जाएंगे। इस प्रकार से आगे की ओर चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, फॉर्म फिलअप किया होगा, एग्जाम दिया होगा, आपका मान लीजिए आंसर किया गया, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के बाद से आपके काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। आप काउंसलिंग में देखिए सारे चरण आपके काउंसलिंग में ही होते हैं। अब काउंसलिंग में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अर्थात करिए कि आपको जितने कॉलेज चाहिए, जितने ब्रांच चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिविल ब्रांच चाहिए, ठीक है, हमने सबसे पहले पे सिविल को रख दिया। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में ही हमें क्या चाहिए, अगर मान लीजिए सिविल नहीं मिलता है तो हमें मैकेनिकल मिल जाए, तो दूसरे नंबर पे हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का मैकेनिकल ब्रांच रख दिया। तीसरे नंबर पे हम ये सोच रहे हैं कि भाई चलो सिविल मैकेनिकल नहीं मिला है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में ही हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाए, तो हमने तीसरे पे ये रख दिया। अब मान लीजिए कि हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ नहीं मिल रहा है, हम दूसरे किसी कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए फलाना वाला, तो हम उस कॉलेज को नीचे चूज करेंगे, उसमें जितने ब्रांच हमें चाहिए, जो भी हमें चाहिए उसको हम सेट करते जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, आपकी काउंसलिंग होती है, चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के बाद से आप लॉक करेंगे, आप कंफर्म करेंगे कि हाँ जितने कॉलेज हमने चूज किए हैं वो हमें उसमें से अगर कोई भी मिल जाता है तो हम वहां पे जाकर के एडमिशन ले लेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, तो आप उसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के 1-2 दिन बाद से आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद से आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉलेज अच्छा लगेगा, आपको कंफर्म है कि भाई मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग किया है तो आपको कंफर्म ही होगा कि हाँ ये मुझे चले अच्छा ठीक ठाक कॉलेज वगैरह है, हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फी पेमेंट करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपको फी पेमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे, ठीक है। आप फी पे कर दिया, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है, आप जाएंगे वहाँ पे जिले स्तर पे जो भी आपके जिले में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे वहाँ पे सेंटर वगैरह जारी होता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वहाँ पे कहिए कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद से आपका एडमिशन का डेट आपको दे दिया जाएगा कि हाँ इस दिन तक चले जाइए आप अपने कॉलेज में, 1 हफ्ते के अंतराल में जाना होता है, फिर आपका करिए कि एडमिशन वगैरह कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा काउंसलिंग होता है। मेन आपका ये जो काउंसलिंग होता है इसमें समस्या आती है, इसमें चलिए कोई समस्या नहीं, आपका रिजल्ट वगैरह आ गया। काउंसलिंग में समस्या आती है, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, रिजल्ट होता है, फिर फी पेमेंट करना होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है। पैसे की व्यवस्था आप अभी से किए रहेंगे क्योंकि इसमें आपको 2 से 3 दिन का फीस के लिए 2 से 3 दिन का समय मिलता है। ऑनलाइन तरीके से ही आपका पेमेंट होता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो सोचेगा कि कॉलेज में जमा होगा हम जाकर के बाद में करेंगे, तो इस केस में आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फीस की व्यवस्था आप पहले से ही किए रहेंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो 11,000 लगभग 70 रुपए के आसपास लगेगा, मोटा मोटी 12,000 के आसपास लगेगा आपका पैसा गवर्नमेंट की बात करें तो, ठीक है। प्राइवेट में थोड़ा सा ज्यादा लगता है। फीस के बारे में मैं आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप देख लेंगे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है, एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी करके रखने हैं। ऐसा होता है कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जब उनका रिजल्ट वगैरह आ जाता है काउंसलिंग के बाद से, तब वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के चक्कर में जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, ठीक है। 2 दिन का ही, उसके बाद से 1-2 दिन का ही आपको समय मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, सारी जानकारी वगैरह आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो ये सारी चीजें समझ गए। काउंसलिंग क्या होता है कि जहां भी आपको एडमिशन लेना है सीट पाने के लिए, तो वहां पे काउंसलिंग में आपके सारे कॉलेज के ऑप्शन रहेंगे, सारे ब्रांच के ऑप्शन रहेंगे। जो भी आपको सबसे बेटर लगे, सबसे अच्छा लगे, उसको आप ऊपर चूज कीजिए, एक एक करके चूज करते जाइए। जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच करेगा वहां पे वो कॉलेज आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अपना फी पेमेंट वगैरह करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराएंगे, और उसके बाद से वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद से आप अपनी पढ़ाई वगैरह करेंगे। तो ये आपके पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। फिर एक बार बता दूं कि अगर आप मेरे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे करिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई अगर आपको जानकारी वगैरह भी चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। और अगर आप मेरे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मेरी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप स्मार्टफोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, या फिर जो भी स्थिति हो, अगर आप अपने स्तर से नहीं कर पा रहे हैं, मात्र 100 रुपीज में सबसे कम चार्ज यहाँ से आपको लिया जा रहा है। मात्र 100 रुपीज में आपको अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके, अगर आपका अच्छा खासा रैंक आया होगा तो आपको अच्छा खासा कॉलेज देखने को मिल जाएगा, वो कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।